और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सऊदी अरब के अपने दौरे से आज रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं। बीच में ही छोड़कर ये दौरा अब भारत आएंगे, क्योंकि कल लौटते ही सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी काउंसिल सीसीएस की ये बैठक होगी। लिहाजा ये सीसीएस की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 2 दिन के अपने सऊदी अरब के दौरे पर थे, जेद्दा में ही थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई, अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। अब इस सब के बीच प्रधानमंत्री के देश लौटने की खबरें हैं। आज रात ही निकल रहे हैं सऊदी अरब से। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर संजीव, डिटेल आपसे चाहेंगे। एक तरफ बड़ा आतंकी हमला, कुलगाम के बाद ये पहला ऐसा हमला जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो कि सऊदी के दौरे पर थे, देर रात ही लौट रहे हैं। बारे में सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री सक्रिय थे और उन्होंने सबसे पहले गृह मंत्री से बात की और गृह मंत्री को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि वो रवाना हो जम्मू कश्मीर। जिसके बाद गृह मंत्री ने पहले दिल्ली में बैठक की और उसके बाद फिर वो श्रीनगर पहुंचने के बाद वहां उन्होंने बैठक की और वो सक्रिय है वहां। अलावा इसके प्रधानमंत्री ने आज जल्दी जल्दी अपने तमाम वो कार्यक्रम जो कि पहले दिन के लिए निश्चित थे सऊदी की यात्रा में, उसे खत्म किया और पहले ही दिन उनकी वहां के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होनी थी। इस मुलाकात के समापन के बाद कल के कुछ कार्यक्रम थे, जिसमें कि भारतीयों से मुलाकात करना था, एक फैक्ट्री में जाना था जहां भारतीय बहुत काम करते हैं, पर इन तमाम कार्यक्रमों को मुलतवी कर दिया गया है और अब प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। ये घोषणा कर दी गई है कि प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौट रहे हैं और लौटते ही प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि कैबिनेट की जो सुरक्षा मामलों की समिति होती है, वो एक छोटी समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, उसकी बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में जाहिर है कि आने वाले चंद घंटों में और कुछ दिनों में क्या रिस्पॉन्स होने जा रहा है भारत सरकार का इस घटना के प्रति, ये चीजें जो होंगी वो तय होंगी। इस सबके बीच खबरें यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भारत के दौरे पर ही हैं और इस सब के बीच में कश्मीर में पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाना। मकसूद, देखिए, ये बात भी कही जा रही है कि दरअसल इस वक्त इस घटना को अंजाम देने के पीछे आतंकियों का एक मकसद ये भी था कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस भारत में हैं और कश्मीर मुद्दे को वो इंटरनेशनलाइज करने के एक मौके के तौर पर उनकी इस यात्रा का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने अपना शोक तो व्यक्त किया ही, वो इस वक्त जयपुर में हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से भी संवेदना संदेश मिला है और उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ इस मौके पर हैं। इतना ही नहीं, अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इस बात का ऐलान किया है कि पहले ही फुर्सत में जैसे ही मौका मिलता है, प्रधानमंत्री फ्री होते हैं तो प्रधानमंत्री और ट्रंप की बातचीत होगी इस पूरे मामले पर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपना दुख जाहिर किया है और भारत के साथ इस मौके पर खड़े होने की बात की है। सऊदी प्रिंस जिनसे प्रधानमंत्री की अब से कुछ देर पहले बातचीत हुई है, इस बातचीत में सबसे ज्यादा मसला यही था कि जिस तरह से अटैक हुआ है, इस आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट रहना है और मतलब इसका सीधा है कि पूरी दुनिया में जो प्रमुख देश है आज भारत के साथ और इस घटना का विरोध कर रहे हैं। और साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, चाहे वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो। इस सब के बीच वाइस प्रेसिडेंट तो भारत के दौरे पर ही हैं, तो उनकी भी प्रतिक्रिया हमले के फौरन बाद आ गई थी। संजीव, आप बने रहिएगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा जो है वो छोटा कर लिया है, देर रात ही वो निकल रहे हैं। इस सब के बीच पहलगाम हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका, आतंकवाद के खिलाफ दोनों मजबूती से भारत के साथ खड़े हुए हैं। और चूंकि सऊदी में ही, जेद्दा में ही प्रधानमंत्री मौजूद थे पूरे वक्त में, इस सब के बीच जो क्राउन प्रिंस हैं
उनसे भी, मोहम्मद बिन सलमान, उनसे भी इस हमले के बाद उनकी बात हो चुकी है। संजीव लगातार मेरे साथ यहां पर बने हुए। संजीव, तमाम जो बड़ी शक्तियां हैं वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। कल जैसे ही मीटिंग होगी सीसीएस की, सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि अब आगे क्या एक्शन होगा। और जिस तरह के, मैं थोड़ा बड़े कैनवास पर आपसे बात करना चाहूंगा, दुनिया में इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने हिसाब से फैसले ले रही हैं, क्या ये एक माकूल वक्त है कि भारत भी कड़ा कदम उठाए आतंकवाद के खिलाफ और सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, जैसे आपने बताया कि दुनिया में बहुत से देश हैं जो अपने अपने मसलों पर सीधे केंद्रित हैं, लेकिन जहां तक सवाल आतंकवाद का है, सभी देशों का एक ही मत है कि आतंकवाद को सर उठाने नहीं देना है, उसे फौरन जहां भी इस तरह की बातें पेश आए कुचल देना है। और इस क्रम में आप देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश हमारे साथ खड़े हैं और हमारी मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक ऐसे देश के तौर पर उभरा है जो कि फेल्ड स्टेट कहा जाता है और आतंकवाद का सबसे बड़ा पनाहगार है। जाहिर है, जब इन देशों ने हमारे साथ संवेदना व्यक्त की है तो वो बेहतर जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान ने किस तरह से आतंक को आयातित करने का काम किया है। और भारत में भी ये जो हमला हुआ है, इसकी शुरुआती जानकारी के तौर पर बात सामने आ ही रही है कि ये दरअसल पाकिस्तान की आईएसआई और वहां की जो फौज है वो प्रायोजित करती है इस तरह की घटनाएं, क्योंकि अपने देश में मुश्किलों का जब वो सामना नहीं कर पाते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए अपनी आवाम का वो इस तरह की घटनाओं और जिस तरह से भी 2 दिन पहले ही वीडियो सामने आया था भड़काते हुए पाकिस्तानी सेना के चीफ, उसको लेकर भी सवाल यहां पर जरूर हैं। लगातार किस तरह से आर्मी चीफ पाकिस्तान के वो भड़का रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।